दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे अधिकांश भारतीय गुजर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। दोस्तों गंजापन एक आम आदमी की जिंदगी का वो भयानक सपना होता है जिसे वो जागते हुए देखता है। हर किसी का एक सपना होता है कि उनके भी बाल हवा में लहराएं और बल खाएं, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे युवाओं का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। आज हमारे देश में पिछले कुछ दशकों से हमारे युवाओं के बीच गंजेपन की समस्या मुंह बाए खड़ी है। वैसे भी दोस्तों कम उम्र में गंजा हो जाना बहुत ही अपमानजनक महसूस होता है। आप अपनी लाइफ एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, हर समय इस गंजेपन से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हेयर फॉल की वजह और इससे कैसे बचा जाए ये सब बताएंगे। अगर आप अपने सिर पे मौजूद बालों से प्यार करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आज नहीं तो कल आपका सर भी चमन बहार बन जाएगा। तब आप हमसे शिकायत मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों भारत में क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा गंजापन, ये तो हम आपको बताएंगे ही। आपको सबसे पहले बताते हैं बालों के झड़ने के ये 6 कारण। नंबर 1, स्ट्रेस। दोस्तों अगर आप डॉक्टरों की माने तो एक आम आदमी के दिन में 50 से 100 बाल गिरते ही गिरते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए कि एक भी ना गिरे। मगर ये कुदरत का नियम है, इस संख्या में बाल गिरना बहुत नॉर्मल बात है। मगर ये गंभीर समस्या तब बन जाती है जब आपके बालों के गिरने की संख्या और स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर आपके बालों के गिरने की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसमें सबसे पहले सोचने लायक बात यह है कि क्या आपके शरीर के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ये स्ट्रेस की वजह से होता है, और स्ट्रेस हम भारतीयों में बहुत कॉमन है। आपको बता दें कि आमतौर पर देखा जाता है कि एक भारतीय बाकी देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेस लेता है, और स्ट्रेस की वजह से दोस्तों बहुत बाल झड़ते हैं। दिमागी तौर पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बाल गिरने लगते हैं। इसके साथ ही नए बाल आने बंद हो जाते हैं। इस वजह से पुराने बालों के गिरने से गंजापन शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि एक स्टडी के मुताबिक एक आम भारतीय की जिंदगी में वो स्ट्रेस भी होता है जो बाकी के लोग नहीं लेते। जैसे कि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में एक उम्र तक माँ बाप का स्ट्रेस लिया जाता है, और फिर बीवी का, और फिर बच्चों का। मगर एक आम भारतीय पुरुष तीनों रिश्तों का स्ट्रेस एक साथ लेकर चलता है। इन पुरुषों के पास इस स्ट्रेस को रिलीज करने का भी कोई साधन नहीं होता जिससे कि वो अपनी टेंशन को कम कर सकें, और इन सब के ऊपर भारतीयों के जॉब्स भी बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। अब दुनिया में जहां तमाम जगहों पे 4 वर्किंग डेज हो रहे हैं, वहीं हमारे भारत देश में 7 दिन लोग काम करते हैं और वेतन के नाम पे उन्हें सिर्फ झड़े हुए बाल ही मिलते हैं। नंबर 2, गलत खान पान। दोस्तों आज के समय में लोग अपनी खान पान का ठीक से ध्यान नहीं रखते। बाल झड़ने की समस्या भी हमारे खान पान से संबंधित है। आप अपने हेयर फॉल का सारा दोष दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती आपके भी है। दोस्तों भारतीय लोग अक्सर हेल्दी खाना और बैलेंस डाइट नहीं लेते। यहाँ पर तो बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट भी दाल में 4-4 चम्मच घी डलवाते हैं और सोचते हैं कि उनके दिल और सेहत के लिए ये अच्छा है। और तो और यहाँ पर खाना बहुत ही ज्यादा मसालेदार भी होता है जो शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। मगर दिक्कत तो तब आ जाती है जब भारतीय पुरुष सही समय पर अपनी गर्मी नहीं निकाल पाते, जिसका असर उनके गिरते बालों पे हो जाता है। साथ ही एक आम भारतीय को हेल्दी डाइट का मतलब भी नहीं पता होता। पहले के मुकाबले इजी टू ईट फूड ने भारतीय लोगों में जरूरी पोषक तत्वों की कमी कर दी है, जिसकी वजह से बालों को उनका प्रोटीन नहीं मिल पाता और वो गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पे जरूर ध्यान दें। ऐसा न हो कि आप सिर्फ स्वाद पे ध्यान दें और इसकी कीमत आपको बालों को गवाकर चुकानी पड़े। नंबर 3, हार्मोनल बदलाव। दोस्तों बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण हमारे शरीर में हुए हार्मोन्स का बदलाव भी है, क्योंकि हमारे देश के लोगों में पिछले 200 सालों में बहुत तेज हार्मोनल बदलाव आया है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार हमारे देश के युवा हुए हैं। जी आपने सही सुना। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो आप उनमें उतने हार्मोनल बदलाव नहीं देखेंगे जितने हम भारतीयों में हुए हैं। अंग्रेज पहले भी ऐसे ही दिखते थे, चाइनीज भी ऐसे ही होते थे, अफ्रीकन लोगों में भी कोई चेंज नहीं आया। मगर आप अपना इतिहास उठाकर देख लें तो जानेंगे कि हमारे पूर्वज 8-8 फीट के होते थे, और साथ ही इतने बलवान होते थे कि खेतों में हल खुद चलाते थे। चौड़ा सीना और ऊंचा कद हमारे पूर्वजों में आम बात हुआ करते थे। आज जितनी एवरेज लोगों की हाइट होती है उतनी उन लोगों के पांव की लंबाई हुआ करते थे, और इस हार्मोनल चेंज की वजह भी हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल है, और इसके चलते युवाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे बाल झड़ते हैं। नंबर 4, जंक फूड। दोस्तों हम भारतीयों में हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण हमारे खान पान को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों ने अपने खाने पीने का स्टाइल बहुत ज्यादा बदल लिया है। आजकल के भारतीय युवाओं में फास्ट फूड का जो चलन देखने को मिल रहा है वो शायद आज से 20-25 साल पहले नहीं था। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से भारतीयों में हेयर फॉल ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि फास्ट फूड तो विदेशों में भी ज्यादा चलता है और ये आया भी वहीं से है, तो हम आपको बता दें कि हम भारतीयों की एक बुरी आदत है, हम विदेशी कल्चर को फॉलो बहुत ज्यादा करते हैं।
जो देश रोज सुबह उठकर दूध लस्सी पिया करता था, आज वो 130 करोड़ लोग अंग्रेजों को देखकर बेट्टी मांगते हैं। ऐसा ही कुछ चलन देखा गया है फास्ट फूड इंडस्ट्री में भी। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो फास्ट फूड इंडस्ट्री की पहली पसंद हमारा देश भारत होता है, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजों को देखकर पिज्जा बर्गर खाना एक रुतबे की बात समझते हैं। वैसे भी आज हमारा देश युवाओं का देश है, जिन्हें ये फास्ट फूड कंपनीज टारगेट करके अपना मार्केट बना रही हैं। वहीं अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो वहाँ के लोग हेल्दी डाइट को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। उनका नॉर्मल खाना भी हमारे खाने से लाइट और हेल्दी होता है, जबकि यहाँ तो हफ्ते में लोग 9 से 10 बार जंक फूड ही खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का प्रोटीन बालों के लिए खत्म हो जाता है और धीरे धीरे आप फास्ट फूड के एक एक निवाले की कीमत अपने बालों से चुकाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज ही फास्ट फूड को बाय बाय बोलिए और अपने लहराते बल खाते बालों को बचाइए। नंबर 5, प्रदूषण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बन गई है। खासकर एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं उसमें एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा योगदान है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च में बताया कि प्रदूषण का असर सिर्फ आपके फेफड़े पे ही नहीं, बल्कि बालों के सेहत पे भी पड़ता है। ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के बाल ज्यादा झड़ते हैं। दरअसल प्रदूषण हवा में छोटे छोटे धूल कण और केमिकल के कण होते हैं, जो आपके बालों के रोम क्षेत्र को भर देते हैं, यानी कि वो जगह जहां से आपके बाल उगते हैं। ये वहां पहुंचकर उसे इफेक्ट करते हैं। और ये हमारी रिसर्च नहीं, बल्कि साउथ कोरियन कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा की गई रिसर्च है। ये बात शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से सबसे पहला नाम भारत के शहर भिवाड़ी का आता है, और उसके बाद गाजियाबाद, और तीसरे नंबर पर चीन का हुआन शहर, और फिर हमारे देश की राजधानी दिल्ली, और 5वें नंबर पर फिर से भारत का जौनपुर। हम भारतीय लगातार वायु प्रदूषण के संपर्क में होते हैं, जिसके कारण हमारे देश के युवा गंजे हो रहे हैं। वैसे भी जिस देश के 4 शहर टॉप 5 प्रदूषित शहरों में आते हों, जाहिर सी बात है वहां लोग गंजे ही देखेंगे। नंबर 6, डिप्रेशन। आज के समय में आम भारतीय एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम इंसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाता है। इन समस्याओं के कारण इंसान गहरी सोच में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है, जिसके कारण वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, जब जब डिप्रेशन या अवसाद की बात उठती है तो लोगों के मन में ज्यादातर यही विचार आता है कि ये एक मानसिक बीमारी है। ये बात सच भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मानसिक बीमारी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों को भी न्योता दे सकती है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो धीरे धीरे आपका दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों पर भी प्रभाव डालने लगता है, और इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसका बाद में कोई इलाज संभव नहीं हो पाता। ये डिप्रेशन हमारे बालों के लिए जहर है। इसी वजह से भारतीय गंजे भी होते जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। अगर आप भी अपनी कुछ समस्या से परेशान हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ज्यादा चिंता करने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन आपके सर की हालत जरूर बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।